एक राजा की 3 बेटियां थीं जो हर रात 15 जोड़ी जूते घिस देती थीं। इस बात से राजा हैरान था। वह जानना चाहता था कि आखिर ये जूते रात को बिना चले कैसे घिस जाते हैं। वह सच जानना चाहता था, इसलिए उसने पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इस रहस्य से पर्दा हटाएगा उसे तगड़ा इनाम दिया जाएगा। ये खबर एक चरवाहे तक पहुंची। वह अपनी बकरियां छोड़ सीधा महल में आ गया और राजा से बोला, मुझे पता है महाराज, आपकी राजकुमारियां हर रात कहाँ जाती हैं। राजा खुश हो गया और तुरंत उसे राजकुमारियों के कमरे की पहरेदारी करने की इजाज़त दे दी। जब चरवाहा राजकुमारियों के कमरे में पहुंचा तब उसने अपना सारा सामान उतारकर कमरे के एक कोने में रख दिया और ज़मीन पर लेटकर गहरी नींद में होने का नाटक करने लगा। थोड़ी ही देर में खिड़की से एक बूढ़ी जादूगरनी महल के अंदर आए। उसने अपनी जेब से एक चिपचिपा सा मरहम निकाला और राजकुमारियों को थमा दिया। फिर राजकुमारियों ने जल्दी जल्दी एक दूसरे के शरीर पर वह मरहम लगाया और अपने अपने झाड़ू पर बैठ गईं। इसके बाद बूढ़ी जादूगरनी के पीछे पीछे तीनों राजकुमारियां महल से बाहर निकल गईं। चरवाहा ये सब कुछ लाइव देख रहा था। उसने भी थोड़ा सा मरहम अपने औजार पर लगाया और राजकुमारियों की तरह उड़ते हुए उनके पीछे चल पड़ा। थोड़ी ही देर में सबने राज्य को पार किया। राजकुमारियां सोने से बने जंगल में पहुंच गईं। वहां एक हौद था जिस पर सोने से बने 3 प्याले रखे थे। राजकुमारियों ने उन प्यालों में पानी पिया और वही आराम करने लगीं। चरवाहा भी चुपचाप वहां पहुंचा। उसने तीनों सोने के प्याले अपनी थैली में रख लिए और वहां से सोने की एक टहनी भी तोड़ ली। टूटने की आवाज़ से अचानक छोटी राजकुमारी की नींद खुल गई। छोटी राजकुमारी घबरा गई, लेकिन बड़ी राजकुमारी ने उसका मजाक उड़ाया और हंसने लगी। फिर वे सब दोबारा अपनी अपनी झाड़ू पर बैठकर चांदी के जंगल की ओर निकल गईं। यहाँ भी वही हुआ। तीनों राजकुमारियां चांदी के प्याले में पानी पीकर सो गईं। चरवाहा भी वहां आया। उसने तीनों चांदी के प्याले चुरा लिए और फिर से चांदी की